छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बड़े बड़े लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने तकरीबन 1.5 दिन आपके साथ गुजारा है, आपके साथ ईद गुजारी है। सेवइयों के एहसासात हमारे तक रहे हैं, हमने मिठाई खाई है, सेवइयाँ नहीं खा सके, आपने सेवइयाँ खाई हैं, घर जाके सेवइयाँ आज भी खाएंगे। लेकिन जो आप अगर सेवइयाँ खा रहे हैं और आपने पहले दिन डट के खाई हैं तो आज एहतियात करें, कोशिश करें नमकीन खाएं कुछ ना, ताकि एक तो वो ज़रा जो हाँ बैलेंस हो जाए, वो दूसरा ये जो ऐसे चिपचिपाहट सी फील होने लग जाती है, इतना मीठा खाया जाता है इसी ईद पर कि फ़ील होता है कि भाई हर तरफ मीठा ही मीठा हो गया। तो अब मीठे से बचें। अगर शुगर पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी सी वाक कर लें और अब ज़रा मज़ीद एहतियात करें और आइंदा 2-3 दिन बेहतियाती नहीं करनी। इसके साथ साथ जो करना है, जो करने वाला काम है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनके पास इस्तात नहीं होगी कि वो ईद की खुशियाँ आपकी तरह मना सकें। उनके घर भी बच्चे हैं जिस तरह आपके यहाँ बच्चे हैं, तो उनकी बच्चों को, उनकी बच्चियों को, उन लोगों को आप अपनी खुशियों में शरीक करें। और खुशियों में शरीक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी खुशी बांटें। जब आप अपनी खुशी बांटेंगे तो आपकी अपनी खुशी भी बढ़ जाएगी और खुशी हासिल करने का ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। आपने कितनी खुशी बांटी? बिल्कुल, बहुत सारी खुशियाँ, पैसों की सूरत में या दुआओं की सूरत में? दोनों सूरत में मैंने खुशियाँ बांटी हैं और समेटी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ईद का त्यौहार है और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं जो कि हमने सेलिब्रेट करनी है। ये खुशियाँ हमने आप लोगों के साथ बांटनी हैं और यहाँ पर हम मौजूद है। कल भी सारा दिन आपके साथ गुजरा और आज का भी तकरीबन आधा दिन आपके साथ गुजार चुके हैं हम, और ये खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने जितने भी आसपास ऐसे लोग हैं जो मस्कीन हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनके साथ भी अपनी खुशियों को बांटें, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करेंगे। त्यौहार आते ही इसीलिए हैं। और ये खुशियाँ सिर्फ हम आपके साथ नहीं बांट रहे, बल्कि हमारे साथ ऐसे बेहतरीन, ऐसे ज़ोरदार, ज़बरदस्त मेहमान भी मौजूद हैं जो हमारे स्टूडियोज़ में आए हैं, जो आपके साथ इस ईद को मनाने के लिए आए हैं, खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं तारुफ करवा दूँ। जी सर, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद साहब, इस खित्ते का बहुत बड़ा नाम, और प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, जाने क्या क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। दूसरे मेहमान जो मौजूद है डॉक्टर असद अरीब साहब, इस खित्ते का बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर असद अरीब साहब मुहक्किक भी हैं, उस्ताद हैं और बहुत कुछ लिखा और उनकी रहनुमाई जो है इस पूरे खित्ते के लोगों को हासिल रही। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। और तीसरे भी डॉक्टर साहब है, नौजवान डॉक्टर साहब है, लेकिन ये मैं लिबर्टी लेके नौजवान कह रहा हूँ, पता नहीं वो खुद को जवानी की दहलीज पर समझते हैं, नौजवानी पर या बचपन में कहाँ। लेकिन अब आप उनके मनसब से अंदाज़ा कर लें कि एमरसन यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सरबराह हैं डॉक्टर सज्जाद नईम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तीनों डॉक्टर साहबान का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ईद कैसी गुजर रही है? देखिए, अब तो पता ये ऐसा सवाल है हाँ। कि इसमें पीछे कई हिकायात सी महसूस होती हैं, लेकिन ये जो हमारा सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया, इसने बहुत कुछ इकट्ठा भी कर दिया है और जुदा भी कर दिया है। क्या बात? बच्चे आपसे मुसाफत पर होते हैं, लंबे दूर दराज, लेकिन वो वीडियो कॉल करते हैं, अपने बच्चे दिखाते हैं, फलां, वो भी कहते हैं दादा ईद मुबारक। तो इसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस काल का कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, वही है ना कि भाई वो है, चीज़ें मौजूद हैं और लोगों की। अच्छा, फिर चूँकि मैं उस्ताद रहा तो मेरे बहुत सारे शागिर्द अभी भी वो मुझसे वाबस्ता हैं और उनके अच्छी बुरी ख़बरें आती हैं। कुछ लोग नहीं रहते तो फिर भी हम उनको हौसला देते रहते हैं कि आपके बच्चे हैं, आपका अब ये मिशन है, अगर आपका साथी नहीं रहा तो इसको समझे, तो ईद भी मनाएं, खुशियाँ। और वो हैं बहुत सारे जो मेरे शागिर्द हैं, वो जानते हैं कि हमने उनको हमेशा रिजाइयत का एक सबक दिया कि आप तकलीफ़ें तो आएंगी, ज़िंदगी है ना, तो ज़िंदगी में कोई एक कैलेंडर के हिसाब से ना खुशियाँ आती हैं, ना मनाए जा सकते हैं, ना उस तरह के मूड बनाए जा सकते हैं। मगर अगर आप पुरुम्मीद हैं और आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी में आपको जितने सांस मुयस्सर हैं, कोशिश करें कि लोगों को हौसला दें, उनके लबों पर मुस्कुराहट आए, बशाशत हो और वो थोड़ा उनके ज़ौक़ की तहज़ीब भी हो। वो मतलब बहुत पस्त जाकर हिस्से मिज़ाह का मुज़ाहरा ना हो,
तो उस एतबार से अब हमारे जैसे लोग तो उस दिन भी किताबों की बात कर रहे होते हैं ईद हालांकि आपको ईदी की बात करनी चाहिए कम से कम इस दिन तो वो करते हैं करते वो हैं। एक बल्कि अब तो खैर उतनी हमारी सकत नहीं रही, लेकिन जिस ज़माने में पूरी पूरी क्लास आ जाती थी और वो इसरार करती थी ईद मांगने के लिए घर पर आते थे ईद करने के लिए और ईद के बाद, और उनको होता था कि हमें ईदी दीजिए, तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ हम रखा करते थे। अच्छा, लेकिन अब खुदा का शुक्र है वो बच्चों को भी थोड़ा सा एहसास है, जब बच्चे और बड़े हो गए, लेकिन उनकी जगह और उनके बच्चे फिर आगे, तो ये एक है यानी मौका कि उसमें, और हम समझते हैं कि बजाय इसके कि दाएं बाएं आस पास, क्योंकि दुनिया के बारे में ख़बरें आ रही होती हैं, पानी कम हो गया, फलानी चीज़ नहीं रहेगी, फलानी चीज़, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिलती नहीं। आप अपने उसमें रहें कि जी हमारा मुल्क है, हमारा अपना वतन है, हम इसी में बैठे हैं और इसी के अंदर ही हमें जो भी हो रास्ता सकता तलाश है, करना है, हाँ, किस तरह आगे बढ़ना है, हमने किस तरह खुशी हाँ, हासिल करनी है। मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा अजीब सा पहलू डॉक्टर नवाज साहब ने कहा कि जी ये जो सोशल मीडिया है इसने करीब भी कर दिया है और दूर भी कर दिया है। करीब का जो सिलसिला है वो तो बता दिया कि जी आप जब चाहें फ़ोन उठा के कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, ये दूर कैसे कर दिया? आप महसूस करते हैं दूर कर दिया? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर के बाद दूंगा, पहले मुझे इजाज़त दीजिए। जी आपने कहा कि आज ईद का दूसरा दिन है, जा ये जुमला बोला आपने। इस दिन के लिए आपकी तारीख में एक लफ्ज़ मुकर्रर है, इसे अच्छा। कहते हैं टर, ठीक है, यानी आज टर डर है। है, ठीक है। ये जो उर्दू कहावत है, क्या टर टर लगा रखी है, हाँ, हाँ। ये असले कलाम के बाद, अच्छा, असले बयान के बाद ठीक बाद है। में गुफ्तगू करने को टर डर टर कहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मुगलिया दौर की तारीख में पंजाब में एक मेला लगता था, वारिस शाह की जहाँ दहलीज़ है, मरकज़ है जहाँ, जा उसके करीब, और वो शालामार तक फैला हुआ होता था। ठीक है, उसे कहते थे पंजाब का टरू, टर मेला। बिल्कुल ठीक तो है। गोया आप हमारे टर डर मेले में। बैठे हैं, ठीक है। मैं मुल्तान में 56 से 62 तक का एक टर मेले का मंजर बयान करना चाहता हूँ। आपके अच्छा। सवाल को ठीक है, एक तरफ कान के गोशे में मैंने महफूज रखा हुआ है। जी ठीक है। ये ईद के हंगामों में जिसे नुमाइश कहते हैं, कपड़े, जा जूते, जा पैराहन और खेल खिलौने, इस सब में मर्द जो हैं वो नुमायाँ होकर अपना इजहार करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजर। ठीक है। औरत ईद के किसी मरहले में सोशल एक्सपोजर में नहीं आती। अच्छा, मुल्तान पहला शहर है डॉक्टर साहब जिसने तारीख में टर का मेला मखसूस किया अच्छा, औरतों के लिए। आहा, अच्छा। और जो मुझसे ज़्यादा बाखबर, मैं तो बच्चा हूँ इस तहजीब का, बड़े बड़े बुजुर्ग इस तहजीब के मौजूद हैं, तस्दीक करेंगे वो क्या है। ये जो ईदगाह है जा बेचारी, जो अब किसी और नाम से पहचानी जाती है, इसका चेहरा ठीक है। तारीखी नवाब तारीखी, मुजफ्फर, मैं कोई उसके शक कुर्बान नहीं। जाऊँ, बहादुर आदमी। इस जगह ईद के अगले रोज़ बिलखुसूस टर का मेला होता था और उसमें औरतें ही आती थी अच्छा, वाह, बिलखुसूस। अच्छा। ठीक हो और गया। अब तो ये डॉक्टर साहब सड़क अगर है। आप इजाजत दें तो ब्रेक पे चले जाएं। क्या एक- कहना? ब्रेक से एक जब मौका ले वापस लेते आएंगे तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, यही फिर से- पूछते हैं कि यही से- टर के मेले क्या में और क्या उम्दा था। बात है ये बीवी, बहुत उम्दा। इतनी इजाजत दे दें। हाँ, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ हम मौजूद हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज दूसरा दिन है ईद का। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी खुशियों को दोबाला करने के लिए। डॉक्टर साहब बता रहे थे टर का मेला। जी सर। बीवी, हर अच्छी बात में टीवी वाले लुकमा तो देते हैं, या और खुशगवार लुकमा है, अच्छा लगा। मुल्तान की तहजीबी दस्तावेज़ में
इतना बड़ा एहसान है औरतों पर। मैंने पूरा मुल्क देखा है, बल्कि बर्रे सगीर के भी इलाके देखे हैं, औरतों का एक्सपोजर अलग कहीं नहीं है। बच्चों का है, मेले लग रहे हैं, नगाड़े, चकैयाँ, लट्टू खेल रहे हैं, नफीरियाँ, औरतों का इजहार बाहर निकल कर उनकी गैदरिंग, सोशल एक्टिविटी या सोशल अकाउंटेबिलिटी जो एक दूसरे के साथ मेल जोल में पैदा होती है, सिवाय मुल्तान की कहीं नहीं थी। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मेले टर्के मुल्तान ही की, चूँकि मेरा मौजू इस वक्त, डॉक्टर अनवर इजाज़त दीजिएगा, मेरा मौजू मुल्तान आ गया। 3 बड़े मेले होते थे मुल्तान में टर्के रोज़। अच्छा। एक ये जो सिटी स्टेशन जिसे आपने घुमा दिया, हमारी तहजीब का एक चिराग था टिमटिमाता हुआ, अब आपने बुझा दिया उसे। इसके बिल्कुल करीब जो आजकल एक कब्रिस्तान है, यहाँ पर एक मस्जिद होती थी, यहाँ टर का जलसा हुआ करता था। अच्छा। और उसमें मर्द होते थे बेशक, बच्चे, लेकिन एक कनात लगा के औरतों को अलग रखा जगह। अच्छा। इसी तरह शागरदेज में अगले दिन इज्तिमा होता था और सूरज मियानी मुख्तलिफ जगहों। मैं आपकी बात पर आखिर कलाम के तौर पे आता हूँ। आपने कहा था, मैं भूला नहीं हूँ, कि जो सोशल मीडिया है इसने कुछ चीज़ों को आपस में मुजमहल कर दिया है, यानी जैसी हैं वैसा नहीं रखा, बल्कि इसको मुख्तलिफ कर दिया है। ये सही कहा डॉक्टर अनवर ने कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें, बिलखुसूस हमारे जो मेले ठेले रवैये तफरीह की जगह हैं, दरियाओं पे जाना है, शिकारगाहें थीं, जंगलों में जाना था, चांदनी रातों में हरन का शिकार था। इसी तरह ईद के मरहलों में जो मेले थे वो अब गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। कोई मेला हर किस्म के मेले गायब हो गए। वो बैसाखी का मेला बड़ा, उसमें बड़े रंग होते थे, वो सारे गायब हो गए। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा डॉक्टर सजाद नईम साहब को शामिल करूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हमने औरत को इतनी पहचान दी, उनको इतनी गुंजाइश दी इस खित्ते में, इस माशरे में, तो वो किधर गई? इसका मैं जवाब आपसे थोड़ा वक्फे के बाद दूंगा। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई और एक अलग पहलू जो है वो हमने तलाश कर लिया, लेकिन थोड़ा सा ईद की तरफ आते हैं। आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद जी आपने बुला लिया दूसरे रोज। मेरी तो पहला ईद का गाँव वाला दिन कैसे गुजारा? गाँव में ही गुजरा, किचन में गुजारा? गाँव में ही गुजरता है। गाँव में गुजरता है। और गाँव की ईद जो है वो थोड़ी शहर से मेरा ख्याल है मुख्तलिफ भी। हाँ। और सबसे पहला काम तो यही है जी कि आप ईद पढ़ने के लिए जाते हैं। और एक ख़ास रवायत देहात में, गाँव में है जी कि इस साल के दौरान जितने भी कोई फौत हुए हैं तो हमने उनके घर एक दफ़ा हाज़िरी ज़रूर देनी है ईद के रोज़। ये रिवायत है, ये रवायत है। उसके बाद फिर अहबाब का मिलना जुलना चीज़ें, और बड़ा मतलब एक खुशगवार दिन जो है वो गुजरता है। और फिर लोगों को अब पिछले 2-4 साल से देखकर प्रेमचंद का अफसाना ईदगाह जो है वो भी याद आ जाता है कि बहुत सारे हामिद भी नज़र आते हैं। अच्छा, वो ईदगाह वाला मंजर तो अब कहीं खो गया डॉक्टर साहब। वो जो हम इज्तिमाई तौर पे ईदगाह जिक्र किया ना, आप उसको याद कीजिए, अफसाने का कि वो बच्चा अपनी जो एक उसको ईदी मिली हुई है, उससे वो अपनी बूढ़ी दादी या नानी के लिए एक तोहफा लेकर जाता है, और वो अपने बचपन की तरफ भी लौटती है और रोती भी है, क्योंकि ये एक मोहब्बत है ना कि आप जब जिनको समझा जाता है, मुआशरा जिनको मतरूक कर देता है, बच्चे अपनी मोहब्बत से, मासूमियत से उनको शरीक कर लेते हैं। माफ़ कीजिए, वो अब कहीं से ईदी मिलती है आपको? ईदी जाहिर है कि एक बचपन में तो जाहिर है कि ईदी का बड़ा अपना एक, अब मिलती है कहीं से? अब जाहिर है कि बुजुर्गों देते ही हैं, यानी हमारे खानदान में बड़ी उम्र वाले में ट्रांसफर अब छोटे बच्चों को जाहिर है कि वो जब ईदी देना तो बड़ा आसान हो गया ना, जब चाहे बंदा दूर भी है बिल्कुल तो वो फ़ोन कर देता है कि भाई मेरी ईदी किधर है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो जाहिर है कि हमें तो उस वक्त की करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो सिक्कों में मिलती, सिक्कों में रुपया या 2 रुपया
इससे सिक्कों ज्यादा की छनछनाहट का एक अपना छनछनाहट। मजा था। तब बाद वो में- भी बहुत लगते होंगे आपको। जी जी बिल्कुल। उस वक्त मतलब ये था कि ये चीज़ भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, और आखिरी जो मरहला होता था वो खिलौने खरीदने का होता था कि अच्छा, खिलौने जो खिलौने भी बड़े सादा से जी, होते सादा थे जी। से। मट्टी के बने हुए बिल्कुल खिलौने, ऐसे। कागजों के गत्ते के बने हुए खिलौने, बिल्कुल ऐसे। और फिर बाद में कोई प्लास्टिक का जमाना आया। जी, ये आजकल के गैजेट्स तो इनका तस्वर ही नहीं था। बिल्कुल वो ऐसे। पैसे इतने होते थे कि खर्च करने की जगह नहीं मिलती थी, फिर बच जाते थे। फिर आखिर बिल्कुल, अभी पुरानी बातें हो रही हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी अब की ईद कैसी गुजरती है? अदीब शायर की लिखते हुए गुजर जाती है, और फिर पहले बचपन की ईद कैसी गुजरी, क्या करते थे तब? बीबी, अगर आप मेरी बात को झूठा न जाने, मेरा हर दिन ईद है ईद का दिन होता है, क्या बात है, और हर शब मेरी शबे शब बारात, बारात है। क्या बात। लेकिन ये जो आपकी रिवायती ईद है, ये कोई ठंडी, कम मीठी और कुछ थोड़ी सी कभी कभी कड़वी भी गुजर जाती है। अच्छा, बुरा न मानिएगा। इसलिए अभी जैसा आपने कहा, खबरें, हाँ। महंगाई, तलखी पैदा कर देती है। परेशानी, दुख, दर्द। नहीं, डॉक्टर साहब, ये महंगाई तो पहले भी थी, परेशानी पहले भी थी, अब क्या हुआ? इसको कुछ ज़रबें लग गई हैं, मामला क्या हुआ? हम एहसास हो गए, आखिर हुआ क्या? मैं ईद के मौजू से हट न जाऊं। हाँ, नहीं हटना भी डॉक्टर नहीं है। नईम ने इसी तराजू में बात चलिए, करनी है। एक बात कहता चलिए। ईद का दिन दूसरा दिन है। ईद की बात है, जा, जी तरवी ईद है। हाँ, जी, इन्होंने प्रेमचंद का जिक्र किया। जा, ईद में जिस तरह प्रेमचंद ने यतीम बच्चे, कमज़ोर बच्चे, बुरे हाल हामिद, परेशान, गैर आसूदा मुआशरे के मुसलमान बच्चे, उनके मसाइल को बयान किया है। प्रेमचंद का ये एहसान इस उर्दू के हवाले से नहीं, ईद के हवाले से नहीं, इंसानियत के हवाले से अर्ज़ करूं, प्रेमचंद ने दो बड़े काम किए हैं, मुसलमानों पर एहसान किया है। एक ड्रामा लिखा है करबला, कमाल, बेमिसल ड्रामा है करबला। मैं नहीं लिख सकता, ये आप नहीं लिख सकते, जिस जोश और जज्बे से उससे लिखा है। इसी तरह ये अफसाना है ईद। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम सब अपनी अपनी ईदें मनाते हैं। बीबी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जी जी, कोई 80 साल पहले मैं होऊंगा कोई 4, 5, 6 साल का, मैंने उस वक्त ईद मनाई थी, वो मुझे याद है। हाँ, जरा ये ईदें नहीं याद है। वो जरा मंजर पेश वो कीजिए मंजर। जी। मोर वाली टाल ताऊ अब्दुल की, अच्छा, एक टाल थी ठीक है। पहले। ये बदायूं का जिक्र है। जी बताऊँ, बदायूं शरीफ का। अच्छा, भाई ये बताऊँ, इकबाल पर बागेदेरा में निज़ामुद्दीन हुसैन ने, जुल्करनैन के एडिटर ने कहा, ये आपने बधाइयों का जिक्र कर दिया ईद के हवाले से। जा, बागेदेरा में एक नज़्म है छोटी सी, ईद पर शेर कहने की फरमाइश। ये डॉक्टर अनवार ने हवाला दिया। उसमें निज़ामुद्दीन हुसैन ने इकबाल से कहा है कि हुजूर ईद पर कोई नज़्म लिख दीजिए। ठीक है। ये सन 1915 और 14 का वाक़या है। मुसलमानों पे बड़ी विपता पड़ी हुई थी। मुसलमान मुश्किल खून हालात, के आंसू रो रहे। तुर्किया के बिल्कुल, हवाले से, बिल्कुल। खिलाफत। जी ठीक है, खिलाफत के वाले। इकबाल ने ऐसा दर्दनाक 6 शेरों का एक किता लिख भेजा, जुल्करनैन में छपा है। पूरे हिंदुस्तान में बजाय ईद के लोग डॉक्टर साहब, मुहर्रम मनाने माजरत के लगे। साथ फिर से गुस्ताखी कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया है। दूसरी ब्रेक भी तभी आ रही है जब आप बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर यहीं से शुरू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ईद की जश्न के साथ, ईद की खुशियों के साथ, आपके साथ अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ मौजूद हैं और ईद की खुशियाँ
आपके साथ ही मना रहे हैं, आप भी कोशिश करें कि इनकी ईद की खुशियों को अपने हमसायों के साथ और आज अहबाब फील के कर साथ, रहे हैं सबके हम साथ कि वो जो जी। पुराने लोग ईद मनाते थे वो किस तरह मनाते थे, तो आज वो फीलिंग्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब अभी वो आपसे बात सुनेंगे, मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ, बाकी अब आपको तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। शामिल नहीं, वो तो सरवर हैं। शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं ना जी। जी डॉक्टर साहब आपने ज़ाहिर है वो बचपन की ईद जो अगर हम 30-40 साल पीछे चले जाएं तो मुकम्मल मंजर मुख्तलिफ था, लोगों की रहन सहन। डॉक्टर साहब ने 80 साल पहले की बात 80 की, साल, हाँ। मुझे कम से कम 70 साल पुरानी बातें याद हैं, हैं। मैं 77 साल का हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या मिस करते हैं ईद में, क्या मिस करते हैं कि जो उस वक्त था और अब देखिए नहीं? वो चीज़ें थीं जो बच्चों या बच्चियों के लिए चूड़ियाँ हम्म, और ये बाज़ार थे, इसी तरह से ये हुसैना गाही, फिर वो चूड़ी गरों का एक अलग बाज़ार, ठीक है। और वहाँ फिर बाद में तो खैर वो सखर से आ जाती थी जा। चीज़ें, रंगीन चूड़ियाँ। अच्छा, बच्चों ने हर तरह की चूड़ियाँ होती थीं, लेकिन उस रात बच्चियाँ ख़ास तौर पर उनकी फरमाइश होती थी कि आप हमें ले जा के वहाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहना के। पहनाएं। हमारे फ़ख्र बलोच भी चूड़ियाँ पहनाते थे ब्यूटी चैनल स्टोर पर, अच्छा। जो बाद में बड़े लीडर बने। हाँ, हाँ। तो वो ये कि लोग आते थे और उसमें एक, क्योंकि कोशिश होती थी कि चूड़ियाँ भी कोई पहनाए, ठीक है, ठीक है, शौक़ से। शौक से, हाँ। और वो सारी चीज़ें उनका एक अपना मफ़हूम था, चीज़ें थी, बनाई जाती थीं। ठीक है। और ये जिस तरह के लोग मतलब खोए में सेवियों को बनाना, छुआरों को भिगो के रखना, 2-2 दिन के लिए वो, अब मकसद है ये सब चीज़ें हैं, अब भी हैं। अब तो खैर माशाल्लाह ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, चीज़ें लोग समझा रहे होते हैं। अक्सर बच्चियां अभी भी बड़े बड़े शौक से और बड़ी मेहनत से अभी भी ईद की मनाती हैं। तैयारियां उनकी वैसी तैयारी हैं, बड़ी बस कमाल होती अंदाज है। थोड़े बदल गए हैं। हाँ, कमाल होती है। मैं छोटी बच्चियों को देखता हूँ बड़े ज़बरदस्त किस्म के लिबास पहने हुए, और छोटे छोटे पर्स उन्होंने लटकाए होते हैं, उसमें ईदी डाली होती है। वो मंजर जो है अभी भी असल कहीं ना में कहीं पर्स दस्तियाब है। छीनने वाले ज़्यादा आ गए ना फिर। अच्छा, एक तो ये चूड़ियों का एलिमेंट हम मिस करते हैं कि वो जिस अंदाज से पहनाई जाती थी वो अब नापैद होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आने वाले कुछ टाइम में, जो अभी तो आप लोग हैं बताने वाले कि पिछली ईदें ऐसी हुआ करती थी, आने वाले वक्त में तो फिर ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़ें। अल्लाह सलामत रखे इन्हें, ये बताते रहेंगे हमें इंशाल्लाह। मुझे चूड़ी पहनाने से एक बात याद आ गई। ये जो अच्छे मिस्त्री हैं, रंग करने वाले, अगर शागिर्द से इनका ब्रश दीवार पे फेरते हुए गिर जाए तो उसे 2 दिन की तनख्वाह रोक लेते हैं। अच्छा, अगर ब्रश गिर जाए। हमारे वतन में मोहल्ला चूड़ीगरा था, जा। जो चूड़ी बनाने वाले और जा, पहनाने जा। वाले थे। हमने उनसे सुना कि उस शागिर्द की उन्होंने 2 दिन की तनख्वाह बंद कर दी, इसलिए कि चूड़ी पहनाते हुए 2 चूड़ियाँ टूट गई। अच्छा। टूटनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा, ये, और इस सिलसिले से पता नहीं आप इसे ऑन करेंगे ये नहीं, कह दूं? कह दें। मुल्तान में चूड़ी पहनाने का ईद के दिन का एक वाक़या है। तमाम मुल्तानी बड़े लोग जानते हैं कि एक पुराने ज़मींदार ने बेगम साहब के हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुए देखा। अच्छा। कहा बीबी कहाँ से पहनी? कहा, नाम लिया उन्होंने, हुसैना गई है कहीं। कहा अच्छा। उन्होंने उन खातून को तलाक दे दी। तलाक 3 अच्छा। यानी पहले ज़माने में चूड़ी पहनाने वाले मर्द ही हुआ करते थे। अब ज़माने ने करवट बदल ली है। अब बाज़ार के एक कोने में औरतें भी बैठी होती हैं। आज टर के दिन मर्द खड़े बड़े पहनते हैं, वो एक ख़ास अक़ीदे के लोग हैं, मलंग साहब। मैं एक अपनी बचपन की ईद का जिक्र कर दूं। 3 बड़ी बातें होती थी। टाल, उस ज़माने में टाल का मतलब होता था एक चौड़ी जगह शहर के अंदर जहाँ लकड़ियों का ढेर हो। ठीक है। मैदान नहीं। ठीक है।
और शरफा के मोहल्लों में कोई बहुत बड़े मैदान नहीं होते थे, ये गोल बाग, ये बाग जना, इस तरह के बाग नहीं होते थे, ये डेरे से थे। ठीक है। वहाँ एक लकड़ी का चरखा होता था, चर्रख चूं कहते थे। अच्छा। ताऊ अब्दुल की टाल पे एक ऐसी लकड़ी का चरखा कि जिसमें आजकल तो लोहे की पट्टियां हैं और कुर्सियां बनी हैं, वो लकड़ी की पट्टियां होती थी, तो वो उसे घुमाया जाता था। अच्छा। और हम 1 पैसा, उस ज़माने में 1 आने में 4 पैसे होते थे। ठीक है। 1 आने में 4 पैसे होते थे। 1 पैसे में 4 चक्कर लगाते थे। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ईफेल टावर में इतना घूमने का मजा मुझे फ्रांस में नहीं आया जितना वहाँ पर। क्या बात है। डॉक्टर सज्जाद साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, खामोश बैठे हुए हैं। ये बताइए कि ईद वाले दिन आप क्योंकि कह रहे हैं गांव में गुजरती है, वहाँ पर जो ईद वाले दिन खाने बनाए जाते हैं, क्या यहाँ पर क्या मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं? यहाँ के शहर के ईद में क्या फ़र्क, कितनी मुख्तलिफ होती है वहाँ? ज़ाहिर अभी शहर की ईद का तो मेरा ख्याल है कि मौका नहीं मिला मुझे। अच्छा, हर ईद जो है वो आपने शहर में ईद बनाई नहीं? शहर में ईद नहीं बनाई, गांव में ही जाते हैं सारे अहबाब दोस्त वगैरह। चलें फिर गांव की ईद बता दें, फिर हम खुद ही हालांकि सारा सरापा शहरी है। लेकिन अब कोई चीज़ अजनबी नहीं रही, सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ पहुंच जाती है और पता चलता है कि शहर की एक्टिविटी या सरगर्मियाँ क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ हम शायद गुफ्तगू में नहीं आ सकी, ईद कार्ड भेजे जाते थे। हाँ, बड़ा शानदार एक रवायत थी। और अब भी ज़ाहिर है कि व्हाट्सएप पे लोग ईद कार्ड जो है वो भेज देते हैं, ईद की मुबारक देते हैं, लेकिन वो जो एक मज़ा आया हुआ कहीं से और फिर वो 10 जगहों पे। मुझे याद है कि साइकिल पे हमने शहर जाना, करीब जो शहर था वहाँ से फिर इंतखाब करके लाना, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करना, और फिर इंतज़ार भी रहता था कि हमें भी ईदी में कार्ड आएगा। बिल्कुल। और उस पर बड़े मज़ेदार अशार और इस तरह की सादा सी बातें लिखी होती थी, और फिर जमा करते थे उसे कि मुझे इतने ईद कार्ड जो है वो मिले हैं। बरस के इकट्ठे होते थे, उन्हें बाद में पढ़ने का बड़ा मजा आता। जी बिल्कुल। अच्छा, मेले अब लगते हैं? मेले वहाँ पे मेले पहले तो बाकायदा हमारे गांव में कबड्डी का मैच हुआ करता था, हर ईद पे एक कबड्डी का मैच था और लोग जो थे वो इकट्ठे हो जाते थे और वो मैच देखते थे। लेकिन जैसे बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं हमारे ज़िंदगी से। एक रिवायत तो जिंदा है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ तो हर छोटी छोटी मस्जिद में भी ईद नमाज होती है, लेकिन मेरे ख्याल है देहात में अभी भी बड़ा इज्तिमा होता है कहीं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो सर इसका जवाब लेते एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर इसका जवाब लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम गपशप कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी ईद, बचपन की ईद, अब की ईद कैसे गुजरती है और क्या फ़र्क है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी हम अभी जिक्र कर रहे थे कि लोगों को अपनी खुशियों में इजाफा करना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। ऐसा लगता है कि खुशी नापैद होती जा रही है, इसको किस तरह हम बढ़ा सकते हैं? ईद की सेलिब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, बच्चों के अंदर जो है ये जज्बा पैदा कर सकते हैं? देखिए, बात तो फिर वही है कि जितना भी आप लोगों के साथ राब्ते में जाते हैं, क्योंकि आज तो राब्ता आसान हो गया, ये जो डिजिटल कार्ड्स हैं, चीज़ें हैं और हर तरह की चैटिंग है, इस सब के ज़रिए मैं अब कुछ तकलीफ़ की बातें नहीं करना चाहता। ठीक है। मतलब मेरी 1-2 शागिर्द हैं जो ईद के दिन भी इद्दत में बैठी हुई थी। अच्छा। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं उन बच्चों से भी बात करूं और उनको थोड़ा हौसला दूं। अब उन्होंने बच्चों की तरह से वो बिलक बिलक के रोए भी, लेकिन है ना कि उनको आगे कि भाई अब आप रह गए हो तो फिर हिम्मत करो, और ये बच्चे आपके, बच्चियाँ उनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको अगर वो 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे और दूसरे आसपास अनगिनत लोग हैं, बाकी जाहिर है कि उसमें एक आपको देखना पड़ता है कि हकीकी ज़रूरत क्या है और जो लोगों का एक प्रोफेशनल एक गदागरी है, उसमें फ़र्क ज़रूर करना चाहिए। एक तो मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए
और जो हमारे ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है, उन तक जो है हमें पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ईद के दिन क्या ख़ास पकवाते हैं कि जी ये घर में पकना चाहिए और ये हम खाएंगे? क्या पसंद क्या है आपको खाने में? बेबी, त्योहार को सिर्फ खाना पीना, पहनना, खुशबू लगाना, रंग रोगन से चेहरे को आरास्ता करना, इससे हटाकर देखिए कि ये सवाल क्या करता है त्योहार, ये भी तो कहिए। ईद सवाल क्या करती है? क्या सवाल करती है डॉक्टर साहब? उनमें से एक सवाल ये है, मैं आपके सवाल से हट गया जी, आपकी इजाज़त से। ईद हमसे सवाल करती है, तुम मुझे कैसे मनाते हो और तुम मुझे ऐसे न मनाओ, ऐसे मनाओ। ये दुनिया के जितने त्यौहार हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुशी के लिए होते हैं कि रंग मले मुंह के ऊपर लोगों के कपड़ों को ख़राब करें, या सिर्फ सिवैयाँ खाएं और मुंह के लबों के नीचे से राल बह रही हो आप और मिठाई खा रहे हो, और अगर ईद उल ज़ुहा है आपके यहाँ तो फिर आपके मुंह के नीचे से गोश्त के ये भी होना चाहिए, इसके बगैर भी मज़ा नहीं है। ये नहीं है। अच्छा। मैं जवाब में आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस तकाज़े को भी पूरा कीजिए कि ईद कहती है कि आप नंगे को कपड़ा जैसे खुद पहन रहे हैं, बिल्कुल। आप जैसे खुद मीठा खा रहे हैं, दौड़कर अपना रंग रूप संवार रहे हैं, उजड़े हुए चेहरों को भी रंग रूप की कोई भी सहूलत फराहम कीजिए। जैसे आप खुश होकर बगले बजाकर अपने घर में बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ज़रा पड़ोसी को भी झांक कर देख लीजिए और ज़रा चंद कदम और परे देख लीजिए कि वहाँ भी कोई खुशी आपके ज़रिए बांटी जा सकती है। डॉक्टर अनवार ने अभी एक जुमला कहा कि जब ईद आती थी तो हमारे शागिर्द आते थे तो हम कुछ न कुछ उनके लिए अपने पास रखते थे। हज़रत, ईद जो आज टर के तौर पे हम मना रहे हैं, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ था ईदी। वो ईदी नहीं जो बच्चों को मिलती है, अच्छा, बल्कि ईदी उस्ताद को दी जाती थी। अच्छा। और वो एक वरक देता था, अच्छा, लिखकर हमें शेर का, नगमे का। ठीक है। शाम को जब ईद से एक दिन शब से पहले उसकी चांद रात से एक कागज़ देता था, नज़्म लिखा हुआ। अच्छा। उसमें मुबारकबाद होती थी और बहुत सी चीज़ें होती थी, वो दे के चला जाता था उस्ताद। ईद का दिन गुजरा, अब टर आई। टर में हमारे माँ बाप पूछा करते थे कि उस्ताद साहब आए, ईदी दे दी उनको। हम कहते थे जी हाँ, या जी नहीं। फिर वो ईदी दिया करते थे एक दौने में रखकर, अच्छा, हरे पत्ते के दौने में रखकर, या तो उनकी बिसात होती थी बुंदा चांदी का बना हुआ। अच्छा। उस्ताद की सालवर पढ़ाया है उसमें। बुंदा कोना किनार वाला चांदी का, उस जमाने में सस्ती होगी, वो देते थे। अब मुझे लगता है कि लंबी नशिस्त करनी पड़ेगी ये तमाम रिवायात को जानने के लिए। वक्त बहुत कम है और हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पर पहुंचता है, तो मेरे ख्याल में अब आखिरी मैसेजेस ले लेने चाहिए। सज्जाद साहब, क्या मैसेज देंगे आखिर में? बस मैसेज ये है, जैसे हमारे असाज़ा किराम बैठे हैं और उन्होंने बड़ी तारीख़ी गुफ्तगू की है और पुराने ज़माने को याद किया है, और एक लफ्ज़ पे या एक बात पे हम सब मुत्तफ़िक हैं कि वो पुराना दौर, पुरानी खुशियाँ काश वो फिर से लौट आए। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे? जी चाहता है कि ईद सही मानों में ईद आए और इसके इर्द गिर्द आलाम, रंज, परेशानियाँ, बुरे अखबार सुनाई न दें। बस जी चाहता है। क्या बात है। जो आपके अंदर की तमानियत और बशाशत, शुगुफ्तगी ये बाहर आ जाए, तो मेरा ख़्याल है यही हमारी तरफ से ईदी भी है लोगों को और मेल मिलाप भी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर असद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि ईद के दूसरे दिन हमारे साथ आपने खुशियाँ सेलिब्रेट की। बहुत कुछ जानने को मिला, वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी जो शायद हमें भी नहीं पता, वो चीज़ें हमें मालूम हुई, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल बहुत खूब आपने मैसेजेस दिए कि अपनों खुशी मनाने का ये नहीं है ईद का मतलब कि आप कपड़े पहने तैयार हो, बल्कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना है। जैसे आप खुद अपने लिए करते हैं सेम वैसे आप दूसरों के लिए भी करें। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी अच्छी बात कि कब्रिस्तान का भी रुख किया करें ईद वाले दिन। बहुत प्यारे, मतलब बहुत से लोगों के प्यारे वहाँ पर होते हैं जो आपके इंतज़ार में होते हैं, तो ईद वाले दिन उनसे भी मिलने जाया करें, उनसे भी ईदी मिलने जाया करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अब कभी कुछ लोग साल बाद जाते हैं, कुछ लोग 2-2 साल नहीं जाते उन प्यारों से मिलने, लेकिन मुझे लगता है कि ईद जो होती है ना उसमें आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ईद तकरीबन आप गुजारे बैठे हैं, और अगर अभी ईदी को खर्च नहीं किया, बच्चों के लिए पैगाम है, खर्च नहीं किया तो भाई उठें, जाके खर्च करें। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो आपकी जगह पे ये जो पैसे हैं ना कोई और खर्च करेगा। और अगर आपने बड़ों के लिए पैगाम है, अगर ईदी नहीं दी और छुप के इधर उधर घूमते फिर रहे हैं तो भाई जेब को हल्का करें। ईद वाले दिन तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ईदी जरूर देनी चाहिए। खासतौर पे बच्चियों को जरूर ईदी दें, बिल्कुल, बच्चों को सबको ईदी देनी चाहिए जो आपसे छोटे हैं, और छोटों को बड़ों से ईद लेनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस ट्रांसमिशन का जो है वक्त जो है वो अभी इस ट्रांसमिशन का मतलब इस सेगमेंट का आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। तब तक दीजिए इजाज़त, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।